गांव का नाम था भीखनपुर। छोटा सा गरीब गांव, जहां लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को थक कर घर लौट आते। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, भोला। एक दिन भोला चौपाल के पास बैठा था। गांव के अमीर लोग होटल से बिरयानी मंगवा कर खा रहे थे। खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। भोला बस दूर से देख रहा था। अरे भोला, तू क्या देख रहा? ये बिरयानी गरीबों के बस की नहीं। सब हंसने लगे। भोला चुपचाप वहां से चला गया। रात को भोला अपनी मां के साथ सूखी रोटी खा रहा था। तभी बाहर से बिरयानी की खुशबू आई। भोला अचानक सोच में पड़ गया। माँ, अगर गांव में खुद बिरयानी मिले तो? कौन बनाएगा बेटा? भोला धीरे से मुस्कुराया। मैं बनाऊंगा। अगले दिन भोला ने गांव वालों को अपना आइडिया बताया। मैं बिरयानी बेचूंगा। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। अरे, जिसे चाय बनानी नहीं आती वो बिरयानी बनाएगा? पहले अपना घर तो संभाल। भोला का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भोला ने पुराने लोहे के ड्रम से चूल्हा बनाया, उधार में चावल लाया, थोड़े मसाले खरीदे और मां से पुरानी रेसिपी सीखी। सुबह भोला ने पहली बार बिरयानी बनाई। देसी घी की खुशबू, तली हुई प्याज, गरम मसाले, पूरा गांव खुशबू से भर गया। लोग रुक रुक कर देखने लगे। एक बूढ़ा किसान धीरे धीरे वहां आया। किसान ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो शहर से भी बढ़िया है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। गांव के बच्चे रोज भोला के ठेले पर आने लगे। भोला भैया, ऊपर वाली कुरकुरी प्याज ज्यादा डालना। गांव में एक बड़ा ढाबा था, राजा होटल। उसका मालिक महेश बहुत घमंडी था। एक गरीब लड़का मेरा धंधा बंद करवाएगा। एक रात महेश के आदमी चुपके से आए। उन्होंने भोला के चावल में पानी डाल दिया। सुबह सब खराब हो चुका था। अब क्या होगा? उसकी मां धीरे से बोली। बेटा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। अचानक पूरा गांव भोला के घर आ गया। किसी ने चावल दिए, किसी ने मसाले, किसी ने लकड़ी। भोला की आंखें भर आईं। तेरी बिरयानी में स्वाद नहीं, अपनापन है। गांव में बड़ा खाना मेला लगा। महेश बड़े शेफ लेकर आया। उधर भोला बस अपनी मां और मिट्टी की हांडी लेकर पहुंचा। भोला ने बिरयानी दम पर रखी। कुछ ही देर में पूरा मेला खुशबू से भर गया। लोग महेश का स्टॉल छोड़कर भोला के पास आने लगे। भोला प्रतियोगिता जीत गया। कुछ महीनों बाद भोला का छोटा ठेला अब बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। भोला की उम्र अब 24 साल हो चुकी थी। गांव के सारे लड़कों की शादी हो गई थी। अरे भोला, तेरी शादी तो सपने में ही होगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। भोला बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से उसे बहुत बुरा लगा। उधर उसकी मां कमली रोज भगवान से प्रार्थना करती। भगवान, मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए। कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी बेटी थी फूलो, सीधी सादी, मेहनती और बहुत प्यारी। लेकिन उसके पिता बहुत गरीब थे। इसी वजह से उसकी शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों बाद गांव की एक बूढ़ी औरत कमली के घर आई। कमली, फूलों के घर वाले रिश्ता लेकर आए हैं। कमली हैरान रह गई। हमारे भोला के लिए? उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव रोशनी से सज गया था। भोला की शादी हो रही थी। फेरे शुरू हुए। चारों तरफ शांति थी। शादी के बाद फूलो पहली बार भोला के घर आई। छोटा सा घर था, लेकिन खुशियों से भरा।